वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज लिमिट का कुछ टॉपिक जो है पुनः फिर बताने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर में भी मैंने लिमिट का कुछ टर्म बताए थे, जैसे बताए थे ट्रिमेट्रिक लिमिट और अलजेब्रिक लिमिट। जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले प्लेलिस्ट में जा करके पूरे पहले वीडियो देख लेंगे, ताकि ये जो हम बताने वाले हैं आज का कॉन्सेप्ट वो पहले के लेक्चर से क्लियर रहेंगे। ठीक है ना? तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, और अगर पिछले वीडियो थोड़ा सा देख लेते हैं तो एक चीज अनुमान होगा कि जो भी कॉन्सेप्ट थोड़ा डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा, तब ये थोड़ा समझ में आ जाएगा। हालांकि कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन ये जो लिमिट है आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ साथ जो विद्यार्थी बीएससी, एमएससी, नेट, गेट या आईआईटी जैम इस तरह के कंपटीशन के देने वाले हैं या तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत ही यूजफुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम ये भी एक चीज बताना चाह रहे हैं क्या कि जो बेसिक जो भी बताएंगे ये 12 लेवल से हम स्टार्टिंग करें हैं, और ये 12 लेवल से स्टार्ट करके ऊपर तक ले जाएंगे, यानी बेसिक टू बेस्ट लेवल तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा चलते हैं लिमिट का कुछ बेस्ट कॉन्सेप्ट कैसे। लॉगरिथमिक से स्टार्ट करते हैं, लॉगरिथमिक लिमिट। चलिए लिखा जाए। चलिए तो देखते हैं लॉगरिथमिक लिमिट का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से हम स्टार्ट किए हैं। log 1 प्लस एक्स बेस ई है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स के पावर 3 बाई 3 माइनस डॉट टू इनफाइनाइट। ये log 1 माइनस एक्स बेस ई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स के पावर 3 बाई 3 डॉट टू इनफाइनाइट। ये फॉर्मूला टेलर्स या मैक्लॉरिन थ्योरम द्वारा ये प्रूफ किया गया होगा, सभी विद्यार्थी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो ये भी बोलेंगे, ताकि उसका भी हम नया वीडियो बना के प्रूफ के साथ क्लियर कर सकें। लेकिन आपके लिमिट के में इसका प्रूफ यूज नहीं है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज है। इसमें ये भी एक फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं कि अगर log ऐसे भी लिखा रहे, log 1 प्लस एक्स भी लिखा रहे, तो इसी फॉर्मूला का यूज करना है, या फिर लिखा रहे log 1 माइनस एक्स, तो समझना है कि इसी फॉर्मूला को यूज करना है। क्लियर है? तो थोड़ा समझते हैं इस फॉर्मूला के लेकर के इस पर क्वेश्चन कैसे चलेगा, इस क्वेश्चन को बताते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। चलिए, मैंने ये क्वेश्चन जो है सामने दिया है, इसको थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करना है, क्या है इसका टर्म और कंडीशन, इसके बारे में। चलिए जरा देखेंगे इसका क्या फॉर्मूला सेट होगा। जो लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो देख रहे हैं कि log 1 प्लस एक्स का सामने ये फॉर्मूला लिखा हुआ, उस फॉर्मूला को यूज करते हैं। x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स के पावर 3 बाई 3 माइनस डॉट टू इनफिनाइट, और डिवाइड में एक फॉर्म है यहाँ x जो सामने दिख रहा है। अब इसमें एक टर्म और क्या है जरा देखना, क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, प्रत्येक में x कॉमन कर लेते हैं, तो प्रत्येक में x अगर कॉमन करते हैं तो देखिएगा यहाँ 1 प्लस एक्स वाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस डॉट टू इनफिनाइट, और डिवाइड का जो टर्म है मेरा क्या है, x है, x लिखेंगे। अब यहाँ x से x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल करने के बाद जरा देखेंगे क्या बचा हुआ टर्म है, उसको लिखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स वाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस डॉट टू इनफिनाइट। अब ये फंक्शन लिमिट का छोटा हो चुका है, तो x का डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करेंगे। x का अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो देखिएगा 0 पुट करते हैं पूरा टर्म में, तो जब 0 पुट किया गया तो पूरा फॉर्म मेरा क्या आ जाएगा, यानी कंप्लीट टर्म सिर्फ मेरा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट चलिए जरा देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन भी देख लेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 log x प्लस h माइनस log x अपॉन h। अब इसमें देखिएगा, सबसे पहले तो एक रूल को अपनाना है, लॉगरिथम के रूल से जरा हम साइड में लिखते हैं, याद आएगा कि log लगा रहे log a माइनस log b, तो डिवाइड में लिखते हैं log a बाई b, राइट। वैसा ही यहां भी प्रोसेस देखेंगे, क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 log लगा है और माइनस में है तो डिवाइड में होगा log x प्लस h बाई x, और डिवाइड में क्या हो गया h।
अब इसमें एक टर्म और कंडीशन क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 log, अब x बाई एक्स मेरा 1 आ जाएगा प्लस h बाई एक्स और डिवाइड में क्या होगा h, जिसमें से लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x, log 1 प्लस x। तो log 1 प्लस x का फॉर्मूला सामने दिख रहा है, x के स्थान पर यहाँ h बाई एक्स है, तो h बाई एक्स है x का स्थान पर, तो h बाई एक्स माइनस h बाई एक्स का स्क्वायर y2 प्लस h बाई एक्स के पावर 3y3 माइनस डॉट डॉट टू इन्फिनाइट, और डिवाइड का टर्म में मेरा क्या है h है, तो h लिख दिया मैंने। अब इसको हम टर्म को सेट करते हैं साइड में, जरा देखिएगा क्या है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, प्रत्येक में से h बाई एक्स कॉमन कर लेते हैं, जब h बाई एक्स कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा जरा देखिएगा, तो यहां बचेगा 1 माइनस h बाई एक्स y2 प्लस h बाई एक्स के पावर 2 बाई 3 डॉट डॉट टू इन्फिनाइट, और डिवाइड में जो बचा है h ओ h लिख दिया मैंने। अब इसमें एक काम और क्या करना चाह रहे हैं कि h से h मेरा कैंसिल होगा। अब लिमिट का रूल है कि जो मेरा लिमिट का टर्म रहेगा उसको हम पुट कर देंगे, तो h के स्थान पर 0 पुट करते हैं, तो यहाँ भी h है 0 पुट हुआ, यहाँ भी h है 0 होगा, यानी सभी यहाँ सबका है h है तो सभी में 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या 1 बाई एक्स, और यहाँ 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस सभी में 0 आ जाएगा इस तरह से, तो ये सिर्फ टर्म क्या बचेगा 1 बाई एक्स, यानी ये फॉर्म का टर्म मेरा कंप्लीट 1 बाई एक्स आएगा, राइट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन देते हैं जो एचडब्ल्यू के रूप में रहेगा, उस क्वेश्चन को बनाइएगा और जो ऑब्जेक्टिव है उस क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर बताइएगा। चलिए तो इस पर क्वेश्चन देते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप का। चलिए ये क्वेश्चन जो है एचडब्ल्यू के रूप में है, 4 क्वेश्चन जिसमें 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव का कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन बताइए कौन सा होगा, और सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कीजिएगा, आंसर सामने मैंने लिख दिया है। चलिए ठीक है, ये तो लॉगरिथमिक का रहा, और इसके बाद लॉगरिथमिक के बाद एक्सपोनेंशियल लिमिट का थोड़ा थ्योरी देते हैं और उस पर भी एग्जांपल देंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए जरा देखिएगा एक्सपोनेंशियल लिमिट। एक्सपोनेंशियल लिमिट का 2 टर्म मैंने लिखवाया था, एक लिखवाए थे बेस्ड ऑन सीरीज एक्सपेंशन ए में, और दूसरा लिखवाए थे डिफिनेशन ऑफ ई बी में। तो अभी ए के बारे में बताते हैं कि बेस्ड ऑन सीरीज एक्सपेंशन का ई के पावर एक्स का फॉर्मूला जो सामने दिख रहा है, ये फॉर्मूला को याद रखना है क्योंकि इसी के सहारे से इसका कुछ क्वेश्चन बनेगा। ई के पावर एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स के पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 डॉट टू इन्फिनाइट, या ई के पावर माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स के पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल 3 डॉट टू इन्फिनाइट। क्वेश्चन कैसे रहेगा इसको क्वेश्चन दिखाते हैं कंप्लीट रूप में, जब देखिए क्वेश्चन। चलिए देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ई के पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। पहले तो e के पावर x का फॉर्मूला दिया हुआ उसको हम डायरेक्ट सेट कर देंगे, -1 और x ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। देखेंगे फॉर्मूला की यूज करते हुए सॉल्यूशन करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स के पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनाइट। ये हो गया e के पावर x का फॉर्मूला, और यहाँ साइड में -1 लिखा हुआ है तो -1 लिख देंगे, और डिवाइड में लिखा हुआ है x है तो x लिख दिया गया है, जिसमें से 1 से 1 मेरा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद जो टर्म बचा है लिमिट x टेंड्स टू 0, प्रत्येक में से x कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा 1 प्लस एक्स वाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनाइट, और डिवाइड में जो है ना, डिवाइड में मेरा x है तो x है, अभी x और x दोनों क्या हुआ कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद x का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे 0 तो टर्म बचेगा क्या कंप्लीट, वो साइड टोटल टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 1, यानी यही मेरा क्या हो गया कंप्लीट आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। और भी हम क्वेश्चन दिखाते ज्यादा बढ़िया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा देख लिया जाए कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन होगा, किस तरह से बनेगा। तो पहले तो हम एक काम क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a के पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका फॉर्म को सेट करेंगे कैसे जरा देखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए यहाँ पे जो a के पावर x इसको ऐसे लिख सकते हैं, a के पावर x है इसको इस तरह से लिख सकते हैं e के पावर log a के पावर x, क्योंकि e और log दोनों जब कैंसिल होगा तो a के पावर x ही बचेगा। ये रूल है लॉगरिथम का कि e के पावर अगर log रहे तो e और log दोनों कैंसिल होता है, तो बचेगा क्या a के पावर x, जो इतना ही आ गया है। अब इसके बाद देखिएगा कि ये पावर का टर्म है, log लगा है तो आगे आ जाएगा, तो e के पावर x log a आ जाएगा। क्लियर है, यानी लिख सकते हैं पावर का टर्म आगे आ जाएगा तो e के पावर x log a, यानी ये टर्म जो है ये सामने दिख रहा है, तो a के पावर x को लिख सकते हैं e के पावर x log a। अगर हम ऐसे भी पूछें कि 2 के पावर x तो लिख सकते हैं e के पावर x log 2, डायरेक्ट टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वैसा यहां भी a के पावर x है लिख सकते हैं e के पावर x log a, और ये -1 है और डिवाइड में क्या हो गया x। अब इसके बाद जरा देखेंगे, इसके बाद देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x, e के पावर x का फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है 1 प्लस x, मेरा पूरा बड़ा सा लिखा हुआ है, तो x log a प्लस x जो है ये पूरा है x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x log a के पावर में 3 बाई फैक्टोरियल 3 डॉट 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 टू इन्फिनाइट, और साइड में लिखा हुआ -1 तो -1 लिख देंगे, और डिवाइड है तो डिवाइड मेरा क्या हो जाएगा x। अब इसमें तो एक कहानी और बन सकता है कि 1 से 1 कैंसिल हो सकता है, और x log a प्रत्येक पार्ट से कॉमन कर लेते हैं। देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x log a कॉमन टू ईच टर्म, तो कॉमन किया गया x log a, तो इसमें बचा 1 प्लस x log a बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x log a बाई होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 डॉट 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 टू इन्फिनाइट। अब डिवाइड में क्या बचा है, तो डिवाइड में मेरा x बचा है, तो उसको डिवाइड में x लिख देंगे, जिसमें से a और x कैंसिल हो जाएगा, और x का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, तो यहां से सभी टर्म 0 आ जाएगा, और फिर बचेगा क्या log a बचेगा और इंटू 1 बचेगा, तो इसका कंप्लीट आंसर log a हो जाएगा, यानी कंप्लीट आंसर। इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह सॉल्यूशन होगा, राइट। अब जरा इसी टाइप का क्वेश्चन हम SW के रूप में भी देंगे, जो बनाइएगा कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव और कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा। जो ऑब्जेक्टिव का कमेंट बॉक्स में आंसर देना है जवाब, और सब्जेक्टिव बनाइएगा उसका सामने आंसर देंगे। चलिए देखते हैं SW। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे, इस पर HW है, जो 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में है और 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव के रूप में है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा, और सब्जेक्टिव सॉल्यूशन कीजिएगा, आंसर सामने लिखा हुआ है, राइट। चलिए तो अब चलते हैं जरा एक्सपोनेंशियल का सेकंड जो बी है, बेस्ड ऑन डिफिनेशन ऑफ ई की ओर, नेक्स्ट थ्योरी। चलिए नेक्स्ट, चलिए बेस्ड ऑन डिफिनेशन ऑफ ई। अब इसमें क्या है टर्म और कंडीशन, इसके बारे में इसमें है कि अगर वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहे, जैसे हम एक कह सकते हैं कि इसके रूल के रूप में x के पावर x के रूप में रहे, तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, e के पावर log लिखना है, जो थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, x के पावर e और log दोनों जब कैंसिल होगा तो x के पावर x बचेगा, और यही x एक log लगा हुआ है तो आगे आ जाएगा e के पावर x, और बचेगा क्या log x। तो इस तरह का फंक्शन यूज करना है इस बेस्ड ऑन डिफिनेशन ऑफ ई में। इसका क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, क्वेश्चन पर समझाएं तो ज्यादा बढ़िया भी होगा और क्लियर भी हो जाएगा। देखिए इसका क्वेश्चन जरा, चलिए जरा देखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस x के पावर 1 बाई x। देखिए सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया हुआ ना उसका सोल्यूशन करने के लिए देखिएगा y इक्वल्स टू पूरा लिमिट को मान लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस x के पावर 1 बाई x। अब एक काम और क्या करेंगे, टेकिंग
टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट। अब दोनों तरफ हम लॉग लगा दिया, देखिए कैसे, लॉग लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग 1 माइनस एक्स के पावर 1/x जो सामने दिख रहा है, और ये पावर का टर्म आगे आ जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x लॉग 1 माइनस एक्स। परफेक्ट है। ये सब आ रहा है लॉग y बराबर, राइट, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, और log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला भी थोड़ा देर पहले मैंने बताया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स के पावर 3/3 डॉट 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 टू इनफिनाइट। ये log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला है, जिसमें से प्रत्येक में से अगर हम x कॉमन करते हैं, देखिएगा log y लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, प्रत्येक में से x हम कॉमन करते हैं। जब x कॉमन किया जाएगा तो इसमें -1 बचेगा, x/2 बचेगा, x स्क्वायर बाई 3 बचेगा, डॉट 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 टू इनफिनाइट। x और x कट जाएगा, राइट। अब x और x कटेगा तो जरा देखिएगा, यहां पे log y है। अब इसमें क्या है, लिमिट का जो टर्म है x का 0 पुट करना है, तो सभी में x को 0 पुट करने में बचेगा क्या, मेरा -1 बचेगा। देखिएगा -1 0 0 सभी में 0 है, क्योंकि सभी में इसको छोड़ के सभी में x शामिल है, तो x को 0 पुट करेंगे तो बचेगा क्या, log y इक्वल्स टू -1। अब इसमें एक और क्या कहानी याद रखना है कि यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ e छिपा हुआ रहता है, log y बेस e बराबर -1। और एक रूल होता है लॉगरिथम से, देखिए क्या होता है जरा बताते हैं। बराबर अगर मान लिया रहे यहाँ पे l है और यहाँ x है, तो log को हटाएंगे तो l जाएगा x के स्थान पर और x जाएगा l के स्थान पर, और e ऐसा ही रह जाएगा। तो लॉगरिथम का रूल से a जाएगा यहाँ, यानी x और l जाएगा यहाँ, तो इस तरह से हम रूल को अपना सकते हैं। तो log को हटाएंगे, y जाएगा -1 के स्थान पर, और -1 आएगा y के स्थान पर, यानी e के पावर -1 इक्वल्स टू y, यानी लिख सकते हैं 1/e इक्वल्स टू y। तो y बराबर ही मैंने माना था, इस पूरा लिमिट को y पर माना था, और y का वैल्यू मैंने क्या लाया, 1/e, जो कंप्लीट रूप में आंसर दिख रहा है, राइट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही और बताते हैं, तो क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैंने लिखा है, जरा देखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट 1 + 1/x के पावर x, इस पूरा लिमिट को मैंने मान लिया y बराबर लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट इंटू 1 + 1/x के पावर x, टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट x टेंड्स टू इनफिनाइट log 1 + 1/x के पावर x, पावर का टर्म आगे आ जाएगा, x टेंड्स टू इनफिनाइट x इंटू log 1 + 1/x, राइट। और log 1 + x का फॉर्मूला इस स्टेप के बाद सेट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट x और log 1 + x का, तो हो गया x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस इतना के पावर 3/3 माइनस डॉट डॉट टू इनफिनाइट। अब इस फॉर्म में एक टर्म और क्या सेट करेंगे, log y है, लिमिट n टेंड टू इनफिनाइट x 1/x, प्रत्येक में कॉमन किया जाएगा, तो बचा हुआ टर्म है 1/x/2 प्लस 1/x के पावर 2/3 माइनस डॉट डॉट टू इनफिनाइट। x से x कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू हम इनफिनाइट पुट करेंगे, तो किसी भी फंक्शन के डिवाइड में इनफिनाइट रहे तो 0 हो जाएगा, यानी सभी यहां से 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, 1 बचेगा, यानी log y इक्वल्स टू 1 - 0 + 0, यानी सभी 0, तो बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा, जिसको हम लिखते हैं ये साइड में, देखिएगा यहां पे लिख देते हैं log y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। वैसा ही यहाँ e छिपा हुआ है, कुछ नहीं तो log को हटाएंगे, ये जाएगा और यहाँ, तो बचेगा क्या, y1, यानी y बराबर लिख सकते हैं ओनली e, जो मेरा कंप्लीट आंसर हो गया। तो इस तरह से बेस्ड ऑन डिफिनेशन ऑफ e का थ्योरी का क्वेश्चन के माध्यम से यूज किया। कोई भी थ्योरी जो है, क्वेश्चन अगर प्रैक्टिकल मिलता है
तो बहुत बढ़िया होता है। क्लियर? क्योंकि जो भी मैंने थ्योरी दिया है उस पर कुछ क्वेश्चन भी बताया है, और क्वेश्चन बताने के बाद उस पर मैंने कुछ एसडब्ल्यू भी दिया है, ताकि प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़िया होगा। क्योंकि मैथमेटिक्स बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं हो सकता है। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर बोलिएगा कि और भी क्वेश्चन चाहे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और भी हम क्वेश्चन देंगे। राइट? तो अब चलते हैं थोड़ा सा, ये तो रहा है एक्सपोनेंशियल, इस पर जरा थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के साथ साथ मैंने एसडब्ल्यू भी देते हैं। चलिए, तो मैंने इस बेस्ड ऑन डिफिनेशन ऑफ ई पर मैंने 4 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। उसका सामने आंसर दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। क्लियर? अब एक लिमिट का एक और सबसे लास्ट मिक्सलेनियस फॉर्म बचा है, क्योंकि अलजेब्रिक का मैंने बताया है, अलजेब्रिक में बहुत सारा टर्म था, वो सभी को मैंने बताया है। ठीक है? अलजेब्रिक में मैंने पहला टर्म बताया था क्या? सब्स्टिट्यूशन में था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर सेकंड में बताया था 0/0 फॉर्म में फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन और स्टैंडर्ड फॉर्मूला। फिर थर्ड में अलजेब्रिक में ही थर्ड में बताया था मैंने क्या? इनफिनाइट टाइप्स, जिसमें 2 टर्म बताया था, इनफिनाइट वाई इनफिनाइट और इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट। फिर ये तो अलजेब्रिक का पूरा टर्म था। फिर उसके बाद ट्रिमेट्री में कुछ फॉर्मूला लिखे थे और ट्रिमेट्री का कुछ क्वेश्चन बताए थे, एसडब्ल्यू भी मैंने दिया था। फिर उसी प्रकार से लॉगरिथमिक का भी मैंने दिया है। ठीक है? ये सब ट्रिमेट्री का पिछले वीडियो में है। इस वीडियो में लॉगरिथमिक से मैंने स्टार्ट किया है, और एक्सपोनेंशियल का भी मैंने टर्म बताया है, और सभी पर एसडब्ल्यू भी दिया है। पूरा लिमिट का मैंने बेहतरीन थ्योरी क्लियर कर चुके हैं। और एक 5वां में लिखा हुआ है मिक्सलेनियस फॉर्म, तो वो उसका कोई थ्योरी नहीं है, वो सब मिला करके उस फॉर्म को बनाया गया। उसमें कोई थ्योरी नहीं है, बस खाली सिर्फ क्वेश्चन ही रहेगा। ठीक है? तो इसको नोट कीजिए, और इसके बाद फॉर्म नंबर 5 हम उसको लिख देते हैं। चलिए, ये लास्ट है 5 मिक्सलेनियस फॉर्म। इस मिक्सलेनियस फॉर्म का कोई थ्योरी नहीं है, बस इस पर सिर्फ क्या है कि क्वेश्चन सब मिला के रहेगा, ट्रिमेट्री भी मिला के रहेगा, लॉगरिथमिक भी मिला के रहेगा, सभी टाइप का मिलाया हुआ क्वेश्चन रहेगा, कोई इसका अलग रूप नहीं है। तो इस पर हम सिर्फ क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन को बनाइएगा, नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, ताकि उस पर भी हम अलग वीडियो बना सके। तो क्वेश्चन हम देते हैं, बनाना है सभी को। चलिए, मैंने ये 3 क्वेश्चन दिया है, सभी विद्यार्थी को ये तीनों क्वेश्चन को बनाना है, और सामने मैंने आंसर भी दे दिया है कि क्या क्या आंसर होगा। नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मैं इसका भी अलग वीडियो बना के पूरी सुटेबल रूप में क्लियर कर सकें। मैंने ये जो बनाया है टोटल 1 वेरिएबल का लिमिट है। अब इसके बाद जो बताएंगे 2 वेरिएबल लिमिट, जो अगले लेक्चर में होगा। ठीक है? ये तो 1 वेरिएबल जो आपको 12 तक के ये पूरा कंप्लीट काम आएगा, जो IIT एग्जाम तक के पूरा क्लियर है। ठीक है? एनडीए एग्जाम तक का। अब इसके बाद जो होगा आपके 2 वेरिएबल लिमिट का है, उसको पूरी तरीका से समझने की कोशिश करना है, इसी से रिलेटेड रहेगा। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में 2 वेरिएबल के साथ आएंगे। जब तक के लिए आप लोग 1 वेरिएबल का वीडियो बेहतरीन तरीका से नोट को तैयार करते हुए, जो प्रॉब्लम है उसको कमेंट में भी बोलते हुए क्लियर करते जाएंगे। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पढ़ते रहिए मेरा बेहतरीन कॉन्सेप्ट।